हेलो एवरीवन, वेलकम टू शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल एंड रिप्रेजेंट द फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 है हमारा। ठीक है, वो है प्लानिंग एंड स्पोर्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम, पहला टॉपिक है जो कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? तो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन आवर गोल्स एफिशिएंटली। तो प्लानिंग क्या है भाई? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने गोल्स के बारे में पहले से ही सोचते हैं, इन एडवांस थिंकिंग करते हैं और इसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि हमारा गोल जो है एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इसका सेकंड डेफिनेशन है कि प्लानिंग एक सिस्टम, प्लानिंग एक तरीका है, प्लानिंग एक वे है। मतलब प्लानिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से डायरेक्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो या फिर इवेंट हो या फिर टूर्नामेंट हो। ठीक है, और उसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका। सो दिस इज द दिस दीज आर द टू डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड इन विच यू कैन ओनली राइट वन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या क्या होता है हमारा प्लानिंग का? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है टू क्रिएट अ गुड कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग्स यदि हम कर लेते हैं एडवांस में तो क्या होता है, उससे क्या होता है, गुड कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। एंड टू कीप गुड कंट्रोल, हम किसी भी चीज़ पे एक अच्छा कंट्रोल बना लेते हैं यदि हमारा प्लानिंग हम पहले से करके रखेंगे तो। टू रेड्यूस अननेसेसरी प्रेशर इमिडिएटली, हमें अननेसेसरी प्रेशर नहीं रहता। ठीक है, और ये मिनिमाइज करता है चांसेस ऑफ मिस्टेक को भी। मतलब गलती यदि हम प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं तो गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाता है, 0% चांस होता है गलती होने का संभावना। ओके, सो टू अवॉइड, ये हमें मनी वेस्टेज होने से या फिर टाइम या रिसोर्सेज वेस्टेज होने से भी अवॉइड कराता है या बचाता है। टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। एंड 7 पॉइंट है टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कमिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। ठीक है, कमिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है? तो कमिटी इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमारा क्या है कि मतलब ये जो हमारा टूर्नामेंट है, इवेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए। तो सबसे पहला कमेटी है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि ऑर्गेनाइज करे इवेंट को या फिर टूर्नामेंट को। और ये दूसरे कमेटी को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है एक मंथ पहले बिफोर द टूर्नामेंट। ठीक है, और उनको क्या कहता है, उनको काम देता है कि वो अपने, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है कि तुम ये कमेटी को ये काम करना है। तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, कि इवेंट जो ऑर्गेनाइज होगा तो दूसरे कमेटी से किस तरीके से काम कराया जाए। ओके, अब दूसरा हमारा पब्लिसिटी कमेटी। तो पब्लिसिटी कमेटी का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना होता है, किस किस के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, कौन कौन से प्लेयर्स इसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या टीम्स कौन कौन से हैं। और मतलब ये पब्लिश करता है। ठीक है, पब्लिश करता है न्यूज़। तो किस किस तरीके से, बाय द रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर, पोस्टर एक्सेट्रा, इस सब के द्वारा क्या होता है, पब्लिसिटी कमेटी क्या करता है, स्प्रेड करता है इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूज़ स्प्रेड करता है। तो दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिसिटी कमेटी। नाउ थर्ड वन इज मार्केटिंग कमेटी। तो मार्केटिंग कमेटी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि वो परचेज करे, क्या खरीदे, सभी तरीके का इक्विपमेंट्स जो कि ज़रूरी है या फिर जो कि नीड आने वाला है किसमें, हमारा टूर्नामेंट में, और वो भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ वन इज फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी, एज द वर्ड फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी, सो दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस कमेटी इज प्रिपेयर द बजट। बजट प्रिपेयर करता है और एस्टिमेट करता है पॉसिबल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। मतलब जितना एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च होना। ठीक है, तो एक बजट तैयार करता है और उसी के हिसाब से खर्च हो, ये एस्टिमेट कराना किसका जिम्मेदारी है, फाइनेंस कमेटी का। तो फाइनेंस कमेटी का समझ गए कि बजट प्रिपेयर करता है और वो एस्टिमेट करता है पॉसिबल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, कि जितना खर्च हो, मतलब जितना उनका बजट है उसी के हिसाब से खर्च भी हो। ठीक है, तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमेटी। एंड नाउ फिफ्थ वन इज ट्रांसपोर्ट कमेटी। तो ट्रांसपोर्ट कमेटी का ये इंश्योर कराता है उनका, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए किस किस को, जो हमारे एथलीट्स हो गए या फिर जो हमारे प्लेयर्स हो गए जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उनको एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो अब सिक्स्थ वन इज़ फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी। तो फूड और अकोमोडेशन कमेटी का मतलब, या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि वो एक अच्छा रहने का और एक अच्छा खाने का मतलब इंतज़ाम करे। ठीक है, किन के लिए, प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए और वीआईपी के ऑफिशियल्स के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी का, कि अच्छा प्रॉपर खाना इंश्योर हो सके कि इनको, प्लेयर्स को और वीआईपी मेंबर्स को। ओके, सो
these are the responsibility of food and accommodation committee. Now seventh point is first aid committee. तो फर्स्ट एड कमेटी का मतलब है, नेम से सजेस्ट होता है भाई कि वो अरेंज करके रखते हैं। उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर को अरेंज करके रखे और दूसरे हेल्पर्स को, ताकि यदि कोई भी इंजरीज हो जाता है इस टूर्नामेंट में तो उस समय क्या हो सके, पॉसिबल सिचुएशन में कंडीशन और तो फर्स्ट एड किट का प्रॉपर इंतजाम रहे। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन है, कुछ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लानिंग, राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो मैंने पहले ही स्लाइड में करा दिया है कि प्लानिंग क्या होता है और 4 ऑब्जेक्टिव लिखना है इसके। ठीक है, और सेकंड वन इज राइट डाउन द रोल्स ऑफ वेरियस कमिटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ चुके हैं और आने का संभावना भी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।